डियर स्टूडेंट्स, मैं रमेश शर्मा, टीजीटी मेडिकल, वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहला, डिस्ट्रिक्ट चंबा, एजुकेशन ब्लॉक चुवाड़ी, आपका हर घर पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम चैप्टर जैसा कि पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संसाधन, उसी में आज का हमारा टॉपिक है कोयला एवं पेट्रोलियम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और महत्वपूर्ण संसाधन जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला एवं पेट्रोलियम पर चर्चा करेंगे। इन संसाधनों का उपयोग हम दैनिक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति तथा जीवनों उपयोगी पदार्थों के उत्पादन के लिए करते हैं। जीवाश्म ईंधन के स्रोतों का प्रबंधन अन्य संसाधनों की अपेक्षा कुछ भिन्न तरीके से किया जाता है। पेट्रोलियम एवं कोयला लाखों वर्ष पूर्व जीवों के मृत शरीरों के अपघटन से प्राप्त होते हैं या बनते हैं, तभी हम इनको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ये संसाधन सीमित हैं, यानी बहुत कम मात्रा में हैं। चाहे हम जितनी भी सावधानी से इनका उपयोग करें, ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में सोचना चाहिए ताकि ये प्राकृतिक संसाधन बचे रहें। कोयला एवं पेट्रोलियम, जब इन संसाधनों को जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। अपर्याप्त वायु यानी वायु की कमी में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जिसके कारण कई लोगों की जान भी चली जाती है। आधा जला कोयला जो है क्या छोड़ता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये एक जहरीली गैस है। इन उत्सर्जित पदार्थों में नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैसें हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। जैसे हमारे पृथ्वी के तापमान बढ़ रहा है, इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हैं। पूरे विश्व के औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि मानव द्वारा उत्पादित अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैसों के कारण ऐसा हो रहा है। कोयला और पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं। यदि इनकी संपूर्ण मात्रा का कार्बन जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया तो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग होने का कारण बन जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, प्रदूषण स्तर बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सभी जीव जंतुओं को रहना क्या हो सकता है? मुश्किल हो सकता है। तापमान में वृद्धि होने से ग्लेशियरों की जो बर्फ़ है वो पिघलेगी और महासागरों का जल स्तर भी बढ़ेगा, जिससे कई शहरों के डूबने का खतरा है। प्यारे बच्चों, इन संसाधनों के प्रबंधन के लिए कुछ विकल्प हैं जिन्हें आज से ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये भविष्य में ये संसाधन सुरक्षित रहें। उदाहरण के तौर पर सार्वजनिक परिवहन यानी बस से यात्रा करें, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कम करें, जिससे डीजल की खपत कम होगी, प्रदूषण स्तर भी कम होगा और ये संसाधन भी क्या है, इनकी मात्रा भी जो है बची रहेगी। दूसरा है कारपूल, यानी ऑफिस जाने के लिए कारपूल करें, यानी किसी दूसरे के साथ कार शेयर करें। कार में 5 लोग एक कार को शेयर कर सकते हैं। ऐसे हम 5 कार लेके जाएंगे अलग अलग व्यक्ति, लेकिन हम अगर एक कार को ही शेयर कर लें तो हम पेट्रोल को बचा सकते हैं, पर्यावरण को भी बचा सकते हैं।
सर्दी में अंगीठी ना जला के अतिरिक्त स्वेटर पहनना, यानी कोयला ना जलाएं और हमें अतिरिक्त स्वेटर पहनना चाहिए। इससे भी हम सर्दी से बच सकते हैं और कोयला जैसे संसाधन को बचा सकते हैं। अगला है साइकिल का इस्तेमाल करें। साइकिल भी जा सकते हैं, काफ़ी दूरी तो तय नहीं कर सकते, लेकिन नज़दीक के लिए हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारे इन प्राकृतिक संसाधन जीवाश्म ईंधन जो है वो बचे रहेंगे और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। आने वाली पीढ़ी भी इन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती है। एक सीएनजी भी है एक विकल्प के तौर पर, जिसका इस्तेमाल वाहनों में हो रहा है, जिससे पेट्रोल और डीजल की खपत में बचत हो रही है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने प्राकृतिक संसाधन कोयला और पेट्रोलियम, जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, के बारे में पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और इस टॉपिक को समझेंगे। धन्यवाद।